दिवाली, जिसे दीपावली भी कहते हैं, भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, जो अक्टूबर या नवंबर में आता है। यह रोशनी का त्योहार है, जो पूरे देश में बहुत धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग अपने घरों को साफ करते हैं, सजाते हैं और रंगोली बनाते हैं। दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत, अज्ञानता पर ज्ञान की जीत और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं और धन, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। इस त्योहार का नाम संस्कृत शब्द दीपावली से पड़ा है, जिसका अर्थ है दियों की पंक्तियां। दियों की यह पंक्तियां अंधकार को दूर करती हैं और चारों ओर प्रकाश फैलाती हैं। दिवाली के दौरान घरों, मंदिरों और गलियों को अनगिनत दियों और रंगीन रोशनियों से सजाया जाता है, जो एक मनमोहक नजारा बनाते हैं। लोग पटाखे जलाते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। दिवाली केवल उत्सव का समय नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन और नवीनीकरण का भी अवसर है। यह समय है जब लोग अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता को अपनाते हैं। नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मकता को अपनाने का समय है। लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं और मिठाइयां बांटते हैं, जिससे आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। इस त्योहार का गहरा सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व है। इसकी उत्सव के साथ कई किंवदंतियां और कहानियां जुड़ी हुई हैं। यह त्योहार हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है और हमें एकजुट करता है। दिवाली से जुड़ी सबसे प्रमुख किंवदंतियों में से एक है भगवान राम का अयोध्या वापस आना। रामायण के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। उनकी वापसी पर बहुत खुशी मनाई गई और अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय राजा के स्वागत में पूरा शहर दियों से जगमगा दिया। राक्षस राज रावण पर भगवान राम की विजय बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जो दिवाली को इस महान विजय का उत्सव बनाती है। राम की वापसी की कहानी एक प्रेरणा का काम करती है, लोगों को धार्मिकता की अंतिम जीत और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के महत्व की याद दिलाती है। दिवाली से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कथा राक्षस नरकासुर पर भगवान कृष्ण की विजय की है। नरकासुर एक अत्याचारी राक्षस था, जिसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। भगवान कृष्ण ने एक वीरतापूर्ण युद्ध में नरकासुर को पराजित किया और बंदी राजकुमारियों को मुक्त कराया। यह विजय दिवाली के दूसरे दिन मनाई जाती है, जिसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। नरकासुर पर कृष्ण की विजय की कथा बुराई पर अच्छाई की विजय और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के महत्व का प्रतीक है। यह निर्दोषों की रक्षा करने और धार्मिकता को बनाए रखने के महत्व पर भी जोर देता है। दिवाली का संबंध धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी से भी है। माना जाता है कि दिवाली की रात को देवी लक्ष्मी उन भक्तों के घर जाती हैं जो पवित्र हृदय वाले होते हैं और उन्हें समृद्धि और खुशियों का आशीर्वाद देते हैं। लोग देवी लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए अपने घरों की सफाई करते हैं और सजाते हैं और दिए जलाते हैं। वे उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रार्थना भी करते हैं और अनुष्ठान करते हैं। लक्ष्मी के साथ दिवाली का जुड़ाव जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के महत्व को उजागर करता है। यह सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत, ईमानदारी और उदारता के महत्व पर जोर देता है। भाग 5 विक्रम संवत, एक नए युग की शुरुआत। दिवाली हिंदू नव वर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है, जिसे विक्रम संवत के रूप में जाना जाता है। किंवदंती के अनुसार महान राजा विक्रमादित्य, जो अपनी बुद्धि और न्याय के लिए जाने जाते थे, इसी दिन सिंहासन पर बैठे थे। विक्रम संवत कैलेंडर का उपयोग अभी भी भारत के कई हिस्सों में किया जाता है और दिवाली उम्मीद और नई शुरुआत से भरे एक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। दिवाली के दौरान एक नए साल की शुरुआत आत्मचिंतन, नवीनीकरण और नए लक्ष्य निर्धारित करने के समय का प्रतीक है। यह अतीत को पीछे छोड़ने और आशावाद और उत्साह के साथ
भविष्य को अपनाने का अवसर है। भाग 6 धनतेरस, धन और समृद्धि का स्वागत। 5 दिवसीय दिवाली का त्योहार धनतेरस से शुरू होता है, जो पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह हिंदू महीने कार्तिक के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन पड़ता है, जो आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में आता है। धनतेरस को नए बर्तन, सोना और चांदी खरीदने के लिए शुभ दिन माना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों के लिए नई चीजें खरीदते हैं, जिससे उनके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नई चीजें खरीदने से सौभाग्य और समृद्धि आती है, और यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। लोग बुरी आत्माओं को दूर भगाने और देवी लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए अपने घरों के बाहर दिए भी जलाते हैं, जिससे वातावरण पवित्र और सकारात्मक हो जाता है। धनतेरस त्योहारों के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, और यह लोगों के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भरता है। यह आने वाले उत्सव के दिनों के लिए माहौल तैयार करता है, जिसमें लोग अपने घरों को सजाते हैं और परिवार के साथ समय बिताते हैं। नई वस्तुओं को खरीदने की परंपरा एक नई शुरुआत और आगे एक समृद्ध वर्ष की आशा का प्रतीक है। यह त्योहार न केवल आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है, जो सभी को एक साथ लाता है। भाग 7 नरक चतुर्दशी, अंधकार पर विजय। दिवाली का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी राक्षस नरकासुर पर भगवान कृष्ण की विजय की याद में मनाया जाता है। लोग सुबह जल्दी उठते हैं, पवित्र स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। वे रंगीन पाउडर का उपयोग करके फर्श पर बनाए गए रंगीन पैटर्न, रंगोली से अपने घरों को सजाते हैं और दिए जलाते हैं। यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय और अन्याय के खिलाफ लड़ने के महत्व का प्रतीक है। नरक चतुर्दशी लोगों को साहस, धार्मिकता और अंधकार पर प्रकाश की अंतिम जीत के महत्व की याद दिलाती है। यह अच्छाई की जीत और उज्जवल भविष्य की आशा का जश्न मनाने का दिन है। भाग 8 दिवाली भव्य रोशनी। तीसरा दिन दिवाली का मुख्य दिन होता है, जिसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, उपहार और मिठाइयां बांटते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। घरों और गलियों को दियों, मोमबत्तियों और बिजली की रोशनी से जगमगाया जाता है। परिवार के लोग धन, समृद्धि और खुशियों के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। यह दिन खुशी, हंसी और एक साथ रहने की भावना से भरा होता है। दिवाली जीवन, प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। यह प्रियजनों के साथ आने, खुशियां बांटने और स्थायी यादें बनाने का समय है। भाग 9 गोवर्धन पूजा, प्रकृति के प्रति श्रद्धा। दिवाली का चौथा दिन गोवर्धन पूजा है, जो भगवान कृष्ण द्वारा वर्षा के देवता इंद्र के प्रकोप से वृंदावन के लोगों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाने की कथा का जश्न मनाता है। इस दिन लोग गोबर और खाने की चीजों से गोवर्धन पर्वत की लघु प्रतिकृतियां बनाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। गोवर्धन पूजा प्रकृति के महत्व और उसकी रक्षा और संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह सभी जीवित प्राणियों की परस्पर संबद्धता और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर जोर देता है। भाग 10 भाई दूज, भाई बहन के बंधन का जश्न। यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते की मिठास और गहराई को दर्शाता है। दिवाली का 5वां और अंतिम दिन भाई दूज होता है, जो भाइयों और बहनों के बीच बंधन को समर्पित दिन होता है। यह दिन विशेष रूप से उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। यह तिलक एक प्रतीक है, जो उनके प्यार और देखभाल को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। यह प्रार्थना उनके भाई की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए होती है।
बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। यह उपहार उनके प्यार और सम्मान का प्रतीक होता है और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। यह बाबू, यह वचन उनके रिश्ते की मजबूती और सुरक्षा को दर्शाता है। भाई दूज पारिवारिक बंधनों के महत्व और भाई बहनों के बीच विशेष संबंधों को पुष्ट करता है। यह त्योहार परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और एकता को बढ़ावा देता है। यह किसी के जीवन में भाई बहनों की उपस्थिति के लिए प्यार, प्रशंसा और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भाई बहन का रिश्ता कितना अनमोल होता है। दिवाली अपनी असंख्य किंवदंतियों, रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ जीवन, प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव है। यह त्योहार हमें जीवन में सकारात्मकता और आशा का संदेश देता है। जीवन, प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव है। यह त्योहार हमें जीवन में सकारात्मकता और आशा का संदेश देता है। यह आत्मचिंतन, नवीनीकरण और प्रेम और एकता के बंधन को मजबूत करने का समय है। यह समय है जब हम अपने परिवार और प्रियजनों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं और अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाते हैं।